मान लीजिए कि आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए जिम में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिम से निकलते ही रास्ते में आप 12 डोनट्स खा लेते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे आप फिट रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम में से बहुत से लोग इन्हीं आदतों की वजह से अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं ला पाते हैं जिनके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। इस वीडियो में 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, यानी 13 काम जो समझदार लोग नहीं करते, बुक से 13 आदतें दी जा रही हैं जिन्हें अपना के आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे और लाइफ में ज्यादा खुशी और सफलता पा सकेंगे। तो देखते रहिए। नंबर 1, वे अपने लिए अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। जॉन गार्डनर का कहना है, खुद पर दया सबसे विनाशकारी जहरीली पेय है। ये लत डालती है, थोड़े समय का सुख देती है और अपने शिकार को वास्तविकता से अलग कर देती है। हम सभी जीवन में दुख दर्द का अनुभव करते हैं। बेशक दुख एक सामान्य और स्वस्थ भाव है, लेकिन अपने दुखों और दुर्भाग्यों पर फोकस्ड रहना खुद को विनाश करने वाला होता है। खुद पर दया आपको तबाह कर सकती है, क्योंकि यह आपके विचारों और व्यवहारों को बदल देगी। लेकिन आप भागदौड़ थामने का निर्णय ले सकते हैं। भले ही आप परिस्थितियों को बदल ना पाएं, लेकिन आप अपने नजरियों को जरूर बदल सकते हैं। नंबर 2, वे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम अपने शत्रुओं से नफरत करते हैं तो हम उन्हें खुद पर शक्ति दे रहे हैं। अपनी नींद पर, अपनी भूख पर, अपने रक्तचाप पर, अपनी सेहत पर और अपनी खुशी पर। आप कैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, इसकी शक्ति यदि आप दूसरों को दे देते हैं तो मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली बनना असंभव हो जाता है। अपनी शक्ति कायम रखना इस पर विश्वास रखने के बारे में है कि आप कौन हैं और आपके आसपास के लोग और परिस्थितियों के बावजूद आप कौन से विकल्प चुनते हैं। अपनी व्यक्तिगत शक्ति की निगरानी करें और यह देखें कि आप इसे किन तरीकों से गवा रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी शक्ति के हर ओस को कायम रखें। नंबर 3, वे परिवर्तन से नहीं कतराते हैं। जेम्स गार्डन का कहना है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों में इच्छा शक्ति होती है और कुछ में नहीं होती। बात बस यह है कि कुछ लोग बदलने को तैयार होते हैं और बाकी नहीं होते। लोग ऐसे परिवर्तन करने से भी कतराते हैं जिनसे उनका जीवन बहुत बेहतर बन सकता है। किसी अलग चीज को करने का विकल्प चुनने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी सोच और अपने व्यवहार का अनुकूलन करें, जिससे कुछ असहज भाव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परिवर्तन करने से कतराना चाहिए। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपकी जिंदगी का बदलना तय है। नौकरी छूटने, किसी परिजन की मृत्यु, किसी मित्र के दूसरे शहर जाने या बच्चों के घर छोड़कर जाने से होने वाले परिवर्तन जीवन का हिस्सा हैं। जब आप छोटे छोटे परिवर्तनों से तालमेल बिठाने का अभ्यास करते हैं तो आप उन बड़े परिवर्तनों से निपटने के लिए बेहतर तैयार होंगे जो आपकी राह में आएंगे। ध्यान दें कि आप परिवर्तन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इस बात की चेतावनी देने वाले लक्षणों पर निगाह रखें कि आप कब ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों से कतरा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि परिवर्तन कष्टकारी लग सकता है, लेकिन जब तक आप विकास करना और बेहतर बनना ना चाहें, तब तक आप अपनी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ा पाएंगे। नंबर 4, वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। माया एंजेलू का कहना है, आप अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह निर्णय अवश्य ले सकते हैं कि आप उनसे पराजित नहीं होंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को अपने खोए सामान या ट्रैफिक जाम की शिकायत करते नहीं सुना होगा। इसके बजाय वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे अपने जीवन में क्या कंट्रोल कर सकते हैं। वे मानते हैं कि केवल एक चीज जो वे कंट्रोल कर सकते हैं वह है उनका नजरिया। हमारे हिसाब से जीवन में चीजें जैसी होनी चाहिए, हम सारी स्थितियों को, सारे लोगों को उसी सांचे में नहीं डाल सकते। जब आप उन बातों को छोड़ना सीख लेते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपके पास बहुत सारा समय और ऊर्जा होगी जिसे आप उन चीजों में लगा सकते हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आप अविश्वसनीय काम करने में सक्षम होंगे। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि संसार के साथ क्या गलत है और यह नहीं देखते कि आप अपने नजरिए और व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप खुद को अटका हुआ पाएंगे। तूफान को रोकने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। नंबर 5, वे हर इंसान को खुश रखने की चिंता नहीं पालते। लाओ त्सु का कहना है, इस बात की परवाह करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और आप हमेशा उनके कैदी रहेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि उन्हें हर समय हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर वे ना कहने से डरते नहीं। अच्छा इंसान बनने की कोशिशें पलटवार कर सकती हैं। जब आपका व्यवहार लोगों को खुश करने पर केंद्रित हो जाता है, यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने को असंभव बना सकता है। हर एक को खुश करने की कोशिश के बिना भी आप एक दयालु और उदार व्यक्ति बन सकते हैं।
आपके हिसाब से दूसरे लोग जो चाहते हैं उसके आधार पर अपने व्यवहार को बदलने से पहले अपने विचार और भावनाओं का आकलन करें। नंबर 6, वे सुविचारित जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है, अपने कार्यों के बारे में बहुत ज्यादा कातर और संकालू ना बने। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है, आप जितने ज्यादा प्रयोग करते हैं उतना ही बेहतर है। हम अपने जीवन में कई जोखिमों का सामना करते हैं, वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवसायिक, लेकिन अक्सर लोग डर की वजह से उन जोखिमों से बचते हैं जो उन्हें उनकी पूरी संभावना तक पहुंचा सकते हैं। समझदार लोग लापरवाह या मूर्खतापूर्ण रिस्क नहीं लेते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। मानसिक रूप से मजबूत लोग बड़ा निर्णय लेने से पहले जोखिम और लाभों को समझने में समय लगाते हैं। नंबर 7, वे अतीत में नहीं रहते हैं। मैरियन विलियमसन का कहना है, हम अतीत में रहकर उसका उपचार नहीं करते, अतीत का उपचार तो हम वर्तमान में पूरी तरह जीकर करते हैं। कई बार लोग उन चीजों में अटके रहते हैं जो बरसों पहले हुई थीं, जबकि बाकी पिछले सप्ताह हुई चीजों में अटकने की प्रवृत्ति होती है। आत्मचिंतन स्वस्थ है, लेकिन अतीत पर केंद्रित रहना आत्म विनाशकारी होता है, क्योंकि यह आपको वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य की योजना बनाने से रोक सकता है। लेकिन आपको अतीत में अटके रहने की जरूरत नहीं है। आप इस पल में जीना शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप पूरे समय पीछे वाले आईने में ही देखते रहेंगे तो आप आगे के कांच के पार नहीं देख सकते। अतीत में ही अटके रहने से आप भविष्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अतीत पर कब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसे अवसरों को पहचानें और अपनी भावनाओं के उपचार के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि आप आगे कदम बढ़ा सकें। नंबर 8, वे बार बार वही गलतियां नहीं करते हैं। जॉन पावेल का कहना है, एकमात्र सच्ची गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते हैं। कई बार हम पहली बार में ही नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हम कई कदम उठा सकते हैं ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती हैं। आमतौर पर किसी खास समस्या को सुलझाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। यदि आपका वर्तमान तरीका सफल नहीं हो रहा है तो कोई नई चीज आजमा कर देखें। हर गलती से सीखने के लिए आत्म जागरूकता और विनम्रता की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी क्षमता तक पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं। परिणाम स्वरूप वे उन गलतियों को बार बार दोहराते नहीं हैं। इसके बजाय वे आगे बढ़ते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेते हैं। नंबर 9, वे दूसरों की सफलता से नहीं चलते हैं। नेल्सन मंडेला का कहना है, द्वेष करना जहर पीकर ये उम्मीद करना है कि इससे आपके दुश्मन मर जाएं। ईर्ष्या का वर्णन इस तरह किया जा सकता है, मैं वह चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है, लेकिन किसी की सफलता पर द्वेष इसके आगे तक जाता है, मैं वह चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है और मैं नहीं चाहता कि यह तुम्हारे पास हो। कभी कभार की छुटपुट ईर्ष्या आम होती है, लेकिन द्वेष अस्वस्थ होता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जीवन में दूसरे लोगों की सफलता की सराहना करते हैं और उनके सफलता के जश्न को मनाते हैं। जब दूसरे उनसे आगे निकल जाते हैं तो वे ईर्ष्या नहीं करते हैं या ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे पहचानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के साथ आती है और वे सफलता के अवसर के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। नंबर 10, वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते हैं। रॉबर्ट टी क्यूसाकी का कहना है, असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। हालांकि असफलता से कुछ लोगों को अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन बाकी लोग बस हाथ खड़े कर देते हैं। असफलता अंत नहीं होता है। वास्तव में ज्यादातर सफल लोग असफलता को सफलता की लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत मानते हैं। वे विफलता को एक कारण के रूप में नहीं देखते हैं, इसकी बजाय वे विफलता को बढ़ने और सुधारने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। वे तब तक कोशिश करते रहना चाहते हैं जब तक वे इसे सही नहीं कर लेते। नंबर 11, वे अकेले रहने से नहीं घबराते हैं। ब्लेज पास्कन का कहना है, मनुष्य के सारे दुख इस बात से उत्पन्न हुए हैं कि उसमें कमरे में शांति से अकेले बैठने की क्षमता नहीं है। अकेलेपन का संबंध खराब नींद, उच्च रक्तचाप, कमजोर प्रतिरोधक तंत्र और बढ़े हुए तनाव हार्मोनों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अकेले रहने से हमेशा अकेलापन उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में कई लोग तो भीड़ भरे कमरे में दूसरों से घिरे होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन तो यह एहसास है कि आपका वहाँ कोई नहीं है। अकेले समय बिताना ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता सूची में ऊपर नहीं होता है। हम में से कई लोगों को अकेले रहने का विचार आकर्षक नहीं लगता है, बाकी लोगों को यह बहुत डरावना लगता है। अपने विचारों के साथ अकेले रहने का समय निकालना एक शक्तिशाली अनुभव हो सकता है जो आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने में सहायक हो सकता है। मानसिक शक्ति के लिए यह जरूरी हो सकता है कि आप विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दैनिक जीवन की व्यस्तता से थोड़ा समय निकालें। नंबर 12, वे यह नहीं सोचते हैं कि संसार उनका ऋणी है। रॉबर्ट जोन्स बर्डेट का कहना है,
ये ना कहते फिरे कि संसार आपको आजीविका देने के लिए रेडी है। संसार किसी तरह से आपका रेडी नहीं है, यह यहाँ आपसे पहले से है। यह विश्वास करना अच्छी बात नहीं है कि आपको हर व्यक्ति जितनी कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए या आपको हर व्यक्ति की तरह उसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए क्योंकि आप खुद को स्पेशल मानते हैं या संसार को रेडी मानते हैं। लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि इस बारे में शिकायत करना कैसे छोड़ें कि आपको वह नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। अपना ध्यान मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने पर केंद्रित करें ताकि आप हकदार महसूस न करें। वे इस मानसिकता के साथ पैदा नहीं हुए थे कि दूसरे उनका ध्यान रखें या दुनिया उन्हें कुछ दे। इसके बजाय वे अपने गुणों के आधार पर अवसरों की तलाश करते हैं। नंबर 13, वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है, धैर्य, लगन और श्रम सफलता का अजय मिश्रण है। हालांकि हम तेज गति वाले संसार में रहते हैं, लेकिन हमें अपनी हर मनचाही चीज तुरंत नहीं मिल सकती। चाहे आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो या आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हो, तुरंत परिणामों की उम्मीद करने से आप असफल हो सकते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली लोग यह पहचानते हैं कि तुरंत फुरत समाधान हमेशा सर्वश्रेष्ठ समाधान नहीं होता है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें और यह समझ लें कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और इस तरह की वीडियो से आपको प्यार है तो सब्सक्राइब करें। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।